नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी के बीच सोमवार को कोरोना के 48,621 नए मामले सामने आए। पिछले 30 दिनों के दौरान 3 मई को पहली बार एक ही दिन में नए मामलों की संख्या 50,000 के आंकड़े से कम रिपोर्ट की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 47,71,022 तक पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के 567 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 70,851 हो गई है। सोमवार को महाराष्ट्र में 59,500 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं मुंबई में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 2,624 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही शहर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,58,621 हो गई है। मुंबई में कोविड-19 के सोमवार को 78 मरीजों की मौत के बाद मृतक की संख्या बढ़कर 13,372 हो गई है। महाराष्ट्र के 4 जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थितियों में सुधार नहीं होता देखकर यहां पर सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। ये जिले सतारा, सांगली, बारामती और अहमदनगर हैं। जिस तरह से पिछले 15 दिनों के लॉकडाउन से मुंबई, पुणे और ठाणे में स्थितियों में सुधार आया है, वैसा ही इन जिलों में देखने को नहीं मिला। यहाँ लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण में काफ़ी सुधार आया है। इन जिलों में औरंगाबाद, भंडारा, धुले, गोंदिया, जलगांव, लातूर, मुंबई उपनगर, नांदेड़, नंदुरबार, ठाणे और वाशिम हैं। लेकिन सतारा, सांगली, बारामती और अहमदनगर में वो 4 जिले हैं जहां कोरोना का संकट बढ़ता ही गया। इसी को ध्यान में रखते हुए 4 जिलों में लॉकडाउन सख्त करने का फैसला किया गया है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए देश भर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि यदि केंद्र सरकार लॉकडाउन का फैसला करती है तो राज्य सरकार इस बारे में अनुकूल रहकर केंद्र के इस फैसले का अनुपालन करेंगी। देखिए, केंद्र लॉकडाउन करना चाहते हैं, ये पूरा उनका व्यक्तिगत अधिकार होता है। केंद्र शासन के माध्यम से उनका ICMR है, NCDC है, अलग अलग बड़े बड़े संस्था है, नीति आयोग है, डॉक्टर पॉल है, ये कई लोग हैं कि जो उनके सलाहकार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये सभी लोग जो भी महाराष्ट्र देश की आज की परिस्थिति है वह पूरा अभ्यास करके उसके बारे में योग्य निर्णय लेने के बारे में वो सोचेंगे। ज़रूर आज 4 लाख रोज प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने कोरोना से जुड़े हालात पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऐलान किया है कि जिस घर में माता पिता को कोरोना हुआ उनके बच्चों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका उठाएगी। जल्दी ही ऐसे बच्चों के लिए पालना घर शुरू किया जाएगा। पेडनेकर ने आगे कहा कि लॉकडाउन का काफ़ी फायदा हुआ। इस वजह से मुंबई की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। जहां एक दिन में 11,000 से ज़्यादा नए केस आया करते थे, वो संख्या अब गिरकर 3,000 तक पहुँच गई है। पेडनेकर ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिस तरह से वे अब तक साथ दे रहे हैं उसी तरह आगे भी कोरोना के सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। साथ ही जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या जो जैन मुनि हैं और जो लोग बेघर हैं उनके वैक्सीनेशन के बारे में भी महानगर पालिका विचार कर रही है। माथाडी कामगारों को माथाडी संगठन की ओर से आवश्यक सेवा में शामिल करने की मांग हो रही है। आज माथाडी कार्यकर्ता अपने हाथों में बैनर के साथ वाशी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हो गए। इसके बाद विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने उनके साथ बातचीत की। माथाडी कामगारों ने मांग की कि सरकार को तत्काल आवश्यक सेवाओं में माथाडी श्रमिकों को शामिल करना चाहिए और बीमा कवर देना चाहिए। इस मामले में ध्यान देने की हमारी मांग है और उन्होंने मांग पूरे नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एक मिनट थोड़ा पीछे ना, एक पीछे लो।
जो पसीना बहाने वाला कामगार है वो आज पेंडेमिक सिचुएशन में अपने न्याय मांगने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। एक अच्छा आदर्श आंदोलन कानून में नियम में बैठ के उन्होंने किया। वाशी रेलवे स्टेशन के बाहर 3 प्रमुख मांग उन्होंने रखी थी। माथाड़ी के नेता हमारे सहयोगी नरेंद्र पाटिल जी और उनके सभी पदाधिकारियों ने माथाड़ी की 3 मांग सरकार के सामने इमीडिएट करने के लिए रखी है और उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए मैं विपक्ष का नेता करके आज उपस्थित रहा। जो पसीना औरंगाबाद में रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे 8 सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील ने पुलिस कमिश्नर से बात कर कालाबाजारी कर रहे लोगों पर शिकंजा कसने की मांग की है। के अंदर इनको ये कहा गया है। हमने यहाँ भी कहा है कि डेकॉयस को, यानी कि कुछ लोगों को पेशेंट के रिश्तेदार बना के मार्केट के अंदर छोड़ा जाए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो ये लोगों को आइडेंटिफाई करे कि कौन लोग ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं करके, ताकि उनको पकड़ने के अंदर आसानी हो सके। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को ये बताया है कि औरंगाबाद के पूरे हॉस्पिटल्स का फायर ऑडिट हुआ है या नहीं है, इसके बारे में है तो काम किया जाए के अंदर इनको। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। देशमुख ने उनके खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश देने का भी अनुरोध बॉम्बे हाईकोर्ट से किया है। न्यायमूर्ति एस शिंदे और मनीष पिटाले की खंडपीठ याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सीबीआई ने 21 अप्रैल को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत एनसीपी नेता देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने रेवदंडा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के परिवार की ओर से कोलई में खरीदी गई जमीन के मामले में सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने थाना प्रभारी अशोक थोरात से मुलाकात कर मामले में आगे पूछताछ भी की है। रेवदंडा पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। अगर 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो किरीट सोमैया उच्च न्यायालय जाएंगे। साथ ही उन्होंने एसआईटी के माध्यम से मामले की जाँच की मांग भी की है। बीसीसीआई ने 2 नए खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित हो पाए जाने के बाद मामले को गंभीरता को देखते हुए टूर्नामेंट के 14वें सीजन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। आईपीएल 2021 को स्थगित करने की जानकारी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दी है। आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा और मिश्रा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों की संख्या लीग में 4 हो गई है। इससे पहले 3 मई को केकेआर के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद अब टूर्नामेंट के 14वें सीजन को स्थगित करने का फैसला किया गया है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और राज्य में वैक्सीन की भी कमी है। नगरपालिका ने घोषणा की है कि 45 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को टीकाकरण केंद्र पर पहली या दूसरी खुराक नहीं मिलेगी। इससे पहले टीका की सप्ताह भर की कमी के कारण सभी निजी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण को निलंबित कर दिया गया था, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महापौर के आवास के बाहर धरना दिया। समूह के नेता प्रभाकर शिंदे ने मांग की है कि नगर निगम को सभी को मुफ्त में टीकाकरण करना चाहिए और मुंबई कर के जीवन को बचाना चाहिए। मुंबई में कोरोना के कारण लॉकडाउन के नियम और सख्त कर दिए गए हैं। बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे
मॉर्निंग वॉक करते वक्त 5,500 रुपये का जुर्माना जमा करने वाले एक शख्स ने अपना आक्रोश सरकार के सामने रखा है। उनका कहना है कि हम मॉर्निंग वॉक करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी हमसे पैसा वसूल रहे हैं और पर्ची महानगर पालिका के देते हैं। लोगों का काम धंधा वैसे ही बंद है, बावजूद इसके पुलिसकर्मी रोजाना हर्जाना वसूल रहे हैं। ये पर्ची महानगर पालिका का है। पुलिस वाले सुबह वॉकिंग के टाइम में ये मुझे उठा के लेके गए, 500 रुपए का फाइन मारे हैं। महानगर पालिका वाले नहीं, पुलिस वालों ने फाइन दिया है। तो आरोप ये लग रहे हैं कि मुंबई में लोगों से वसूली की जा रही है। पुलिस वाले जबरन मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से 500 रुपए का चालान कर रहे हैं और वो चालान मुंबई महानगर पालिका के नाम पर काटा जा रहा है। मुंबई के मलाड में अवैध संबंध को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी महेश सोनी ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी महेश घर के अंदर बेटे का इंतजार कर रहा था। सूचना मिलने के बाद जब बेटा शिवा घर पहुंचा तो घर का दरवाज़ा बंद था। जब शिवा ने दरवाज़ा खटखटाया तो पिता ने दरवाज़ा खोलकर शिवा को अंदर ले लिया और भाग गया। महेश की तलाश के लिए खुरार पुलिस ने 2 टीम बनाई है जो उसकी तलाश कर रही है। महेश मुंबई से बाहर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले उसे क्रांतिनगर नाले के पास से पकड़ा है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोपहर 12 बजे के आसपास एक महेश सोनी करके जो क्रांतिनगर में रहता है, वीर हनुमान रोड पे, तो उसने पत्नी के चारित्र्य के ऊपर शक करके उसको मारा। तो उसके बाद उसके लड़के को बाजू में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया। वो लड़का वहाँ पे आ गया, तो उस समय वो आरोपी वहाँ से भाग गया। लड़के ने अपने दोस्तों के मदद से अपनी माँ को शालिनी ताई हॉस्पिटल क्रांतिनगर में वहाँ पे एडमिट किया, लेकिन डॉक्टर ने वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया। इसमें आरोपी को हम लोगों ने तुरंत अरेस्ट किया है और यहाँ पे गुना दर्ज करके आगे का तपास कर रहे हैं। आरोपी को 6 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड मिली। हत्या के बाद आरोपी भागने की भी फिराक में इस तरह की जानकारी मिल रही है। बराबर है, आरोपी वहाँ से भागा था, लेकिन हमारे पुलिस और बाकी जो पुलिस मित्र हैं उन सब लोगों ने वहाँ पे 4 टीम बनाई थी और उसको ढूंढ लिया। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं कोरोना की, जहां पर महाराष्ट्र में बढ़ती कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पर रोक लगाने के सरकार की ओर से राज्य में कड़े नियम लगाए गए हैं। ब्रेक द चेन के अंतर्गत 30 अप्रैल तक लगाया गया लॉकडाउन बढ़ाकर अब 15 मई तक कर दिया गया है। कई जिलों में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है, मगर नांदेड़ की जनता इस बात की अनदेखी करते हुए खुलेआम सड़क पर घूम रही है और ऐसी जनता के सामने प्रशासन भी सख्त होता दिखाई दे रहा है। न्यूज़ वन इंडिया जनता से भी ये अपील करता है कि प्रशासन की ओर से लागू किए गए नियमों का पालन करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुद को और अपने परिवार को कोरोना से बचाएं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम में आप अपना भी योगदान दें। कन्नड़ तहसील के पिशोर गांव में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। गांव में कोरोना की वजह से अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस वजह से पिशोर गांव के सरपंच पुंडलिक डहाके ने सभी लोगों को आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए घर घर जाकर लोगों से विनती की है। इस टेस्ट की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, इसके लिए एक गाड़ी पर लाउड स्पीकर लगाकर जन जागृति भी की जा रही है। ऐसे में अगर कोई व्यापारी यहाँ टेस्ट नहीं करता है तो वो अपनी दुकान नहीं खोल सकता। आपको बता दें कि टेस्ट के बाद जारी हुआ प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। चलिए अब बात करते हैं नागपुर जिले के उमरेड परिसर की, जहां एमआईडीसी स्थित टायर ऑयल प्लांट की ओर से नियमों को ताक पर रखकर जहरीला धुआं परिसर में फैलाया जा रहा है। इस खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब तक कार्रवाई नहीं करने में असमर्थता दिखाई और लगभग सभी प्लांट की तरफ से जहरीले धुएं से परिसर को प्रदूषित किया जा रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सीधा
जब लोगों से पूछा गया, उन्होंने बात की धोरखेड़ा गांव के सरपंच से। ये तो मेरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ आता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अब हम लोग जो है मौका पानी करके देख के पंचनामा करके उसके बारे में कार्रवाई के लिए प्रपोजल भेजेंगे। अगर उनकी जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो वायलेट हो रही है या नहीं हो रही है, इसका देखने का काम तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। तो उसके तरफ अपन यानी जिलाधिकारी साहब को हम वो रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट भेज देंगे। बावजूद इसके ये दिन को तो बंद रखते हैं और रात में फिर चालू हो जाता है। कल की रात फिर से चालू हुआ था ये टायर प्लांट। और ये टायर प्लांट की जब बात किया जाए तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है MIDC परिसर में लगा हुआ धुरखेड़ा गांव के मेरे ग्राम पंचायत है महेश जी मरगड़े, उसका अधिकृत लेंगे। सर आपका क्या कहना है, क्या परिस्थिति है टायर प्लांट के बारे में? ये धुरखेड़ा और उमरेड के बीच में MIDC है और ये MIDC में 4 प्लांट है टायर प्लांट। और ये टायर प्लांट दिन में बंद रखते हैं, शाम को चालू करते हैं तो एकदम सवेरे तक चालू रहता है और पूरा जहरीला गैस रात में निकलता है। यहाँ पे MIDC में बाकी वर्कर लोग हैं, उनको भी दिक्कत होती है। और गांव MIDC को लग के हमारा धुरखेड़ा गांव है, उमरेड शहर है, बाकी लोगों को भी बहुत दिक्कत है जहरीले गैस की और सबको तकलीफ है ये टायर प्लांट की। और ये रात में ही चलाते हैं। एज अ सरपंच के आपने इस बारे में कभी पाठपुराठा किया, प्रशासन से कभी बात की थी? 3 साल पहले हमने महाराष्ट्र पोल्यूशन को तकरार किए थे। वो लोग पोल्यूशन वाले आए, पंचनामा किए, बंद भी किए, लाइट बंद किए, पानी बंद किए, लेकिन फिर भी ये रात में ऐसे ही चोरी छुपे चलाते हैं और लोगों को जान को बहुत खतरा है। ये टायर के बारे में क्या कार्रवाई करता है या कार्रवाई को टालाटाल करने की बात करता है? तब तक के देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। मैं कैमरामैन अमित कुचेकर के साथ राहुल गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। खालापुर तालुका में संदीप मुंडे ने पाताल गंगा विभाग में सभी पक्ष की मीटिंग बुलाई और मीटिंग के दौरान उन्होंने ग्रामीण विभाग के नागरिकों की तकलीफ दूर की। आपको बता दें, मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि नागरिकों के लिए कोविड अस्पताल शुरू किया जाएगा, जिससे कि नागरिकों के इलाज के लिए पुणे, ठाणे, मुंबई जैसे बड़े शहरों में ना जाना पड़े। मौके पर राज्य मंत्री और रायगढ़ की पालक मंत्री अदिति तटकरे भी मौजूद थी। उन्होंने मुंडे के काम की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं दी। हिंगोली जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या देखते हुए कड़ी पाबंदी लगाई गई है। इसके कारण ऑटो रिक्शा चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन हिंगोली शहर में रिक्शा चालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसको देखते हुए मंगलवार को पुलिस और नगरपालिका प्रशासन ने शहर में घूमने वाले ऑटो रिक्शा चालकों से जुर्माना वसूला है। बुलढाना जिले में कई जगह पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। वहीं तालुका में बिजली गिरने से एक की मौत भी हो गई है। पिछले कुछ दिनों में बुलढाना जिले के निचले घाटों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस बेमौसम बारिश की सबसे ज्यादा मार नांदुरा तहसील पर पड़ी है, जहां 32 वर्षीय अनंत श्री कृष्ण बोडके की बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि नौजवान अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए अपने खेत पर लेकर गया था, तभी यह हादसा हुआ है। सरकारी अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। चौबीस घंटे ड्यूटी पर रहने वाली पुलिस अब आम आदमी की मदद करने के लिए पहुंच रही है। रायगढ़ पुलिस उन लोगों की मदद कर रही है जो लॉकडाउन की वजह से अपनी आजीविका खो चुके हैं। समुदाय में परोपकारी लोगों की मदद से 1 महीने के लिए सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को भोजन और किराने का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में 13 विभिन्न वृद्धाश्रम और 5 अनाथ आश्रय में रहने वाले लोगों की आवश्यक सामग्री भी वितरित की जा रही है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।